हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ा था, परसेंटेज W/W, W/V एंड V/V। अब हम कुछ और कंसंट्रेशन टर्म का डिस्कस करते हैं इन पार्ट 2 के अंदर। ओके, तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। देखो, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कि जब भी हम कोई भी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर पढ़ेंगे उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूमरेटर में हमेशा हम किसकी बात करते हैं, सोल्यूट की, और डिनोमिनेटर में हम हमेशा किसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन की, एक्सेप्ट मोलैरिटी। ओके, तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है आप लोगों की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। किसके भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होते हैं वो हमारी क्या कहलाई जाती है? मोलैरिटी। क्लियर? इसको अगर मैं फॉर्मूला लिखती हूँ तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इस बार वॉल्यूम हमें किस में लेनी है? लीटर के अंदर। प्लीज ध्यान रखना, जब हमने परसेंटेज W/V की बात करी थी और परसेंटेज V/V की बात करी थी तो उसमें जो हमने वॉल्यूम ली थी वो किस में ली थी? मिलीलीटर के अंदर। लेकिन मोलैरिटी के केस में जो हम वॉल्यूम लेते हैं वो किस में लेते हैं? लीटर के अंदर। इन केस अगर तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स में वॉल्यूम मिलीलीटर में है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? ओके, तो मोलैरिटी क्या हुई हमारे पास? N/V, दैट वन इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, नंबर ऑफ मोल्स, ये ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? किसी का भी गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? तो सॉरी, तो मोलैरिटी हमारे पास क्या होगी इधर? गिवन वेट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैप M से। इसको मैं यहाँ पे नोट लगा देती हूँ ताकि पता चले इसमें M, ये दिस वन इज मोलैरिटी एंड दिस वन इज मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? अगेन वही, अगर तुम्हें मिलीलीटर में इसको रिप्रेजेंट करना है ये सेम रहेगा। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो जस्ट इसको हमें जस्ट क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स की बात करती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे मेरे पास? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर मैं इस केस में बात करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, इसका हम एक छोटा सा कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं सिर्फ इतने पर। ओके, तो क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड यस, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH dissolved in 250 ml of solution। ओके, इसमें हमें क्या करना है? हमें मोलैरिटी निकालना है। वही सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, तुम्हें पहले ये लिखना है गिवन क्या है। गिवन है मेरे पास 40 ग्राम NaOH। 40 ग्राम NaOH का मतलब मास ऑफ NaOH। NaOH का वेट या मास कितना हमारे पास? 40 ग्राम। और क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो कितनी हमारे पास? 250 ml। क्लियर? हमें अब फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इसकी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या? मोलैरिटी हमें पता है, वी ऑलरेडी डिस्कस। मोलैरिटी होती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, तो इधर देखना, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मेरे पास?
वो इसने नहीं दिया हुआ, लेकिन उसने सोल्यूट का मास दिया हुआ है, NaOH का मास दिया हुआ है। और मोल्स हमें पता है क्या होता है, वेट बाय मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। तो वेट इसने दिया हुआ है NaOH का, वो कितना है मेरे पास 40 ग्राम। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मॉलिकुलर वेट चाहिए, किसका, NaOH का। तो मेरे पास जो मॉलिकुलर वेट होगा वो NaOH का, वो किसके इक्वल होगा, NaOH का वेट किसके इक्वल होगा। देखो वेट कैसे निकालते हैं, पहले सोडियम का वेट, वो तुम्हें पता होना चाहिए। सोडियम का वेट हमारे पास कितना है 23 ग्राम, ओके। एंड ऑक्सीजन का वेट 16, हाइड्रोजन का वेट 1। तो ऐड करो 6, 3 9 और 1 10, 40 ग्राम। तो NaOH का मॉलिकुलर वेट कितना है हमारे पास यहाँ से 40 ग्राम। क्लियर। अब नेक्स्ट उसने बोला है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी दी है उसने 250, लेकिन नोट करना वॉल्यूम उसने इस बार मिली लीटर में दी हुई है और हमें किस में जरूरत है, लीटर में। तो इसको हम क्या कर देंगे, जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई। क्लियर। इसको सॉल्व करो, 40 से 40 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एंड 25 4 जा 100। तो यहाँ से हमारे पास जो मोलैरिटी है वो कितनी आ गई 4। क्लियर। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट देखो, मोलैरिटी क्या होती है, ऊपर क्या आएंगे हमारे पास मोल और नीचे क्या है वॉल्यूम, किस में, लीटर में। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी 4 मोल पर लीटर। क्लियर है, आई थिंक सो तुम समझ में आ गए होगे, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं हम लोग। फाइन। देखो जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे टॉपिक उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और फॉर्मूला तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स में बार बार फॉर्मूला लिखोगे वो फॉर्मूला अपने आप याद होगा। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन। इस बार हमने उसने क्या दिया हुआ है, इसने मोलैरिटी दी हुई है, हमें निकालना क्या है मास। इसलिए मैं अगेन वही सब लिख लेती हूँ। मोलैरिटी दी हुई है इसने, मोलैरिटी अगेन कितनी दी हुई है इसने 3 मोलैरिटी। क्लियर। हमें मास निकालना है और क्या दिया हुआ इसने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम इसने कितनी दी हुई है हमारे पास 100 मिलीलीटर। कोई डाउट। ओके हमें अगेन देखो, अब हमें मास निकालना है, मोलैरिटी दियो तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर। ओके अब देखो ध्यान से, हमें निकालना क्या है, वेट निकालना है, मतलब मुझे ये वेट निकालना है जो इसने ये नहीं दिया हुआ, ये हमें इस बार फाइंड आउट करना है। अब उसने देखो हर चीज़ दी है, दिस वन इज मोलैरिटी, मोलैरिटी हमारे पास कितनी है 3, मैंने इधर पुट कर दिया 3। मास हमें ये निकालना ही है, ये हमें नहीं पता। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होना चाहिए, अब निकाल के देखो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, उसके लिए तुम्हें हर एटम का वेट पता होना चाहिए। सोडियम का वेट 23, कितने एटम्स हैं 2, प्लस कार्बन का वेट 12, प्लस ऑक्सीजन का वेट 16 इंटू 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करना कितना आ जाएगा, इधर से 106 ग्राम। तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का वेट आ गया इधर से 106 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ इसने 100 मिलीलीटर में है, तो इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया अगेन 1000 से। इसको सॉल्व करना, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये इधर चला जाएगा, क्या आ गया यहाँ से वेट निकालो, वेट कितना आ गया हमारे पास, इसको इस साइड लेके जाओ, 3 इंटू 106 डिवाइड बाय 10 बचा हुआ, 10 को हम नीचे ले गए दिस। इसको सॉल्व करना, 6 3 ज़ा 18, 3 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया इधर से 31.8 ग्राम। हाँ तुम्हें क्लियर हुआ होगा। ओके चलो एक और क्वेश्चन हम लास्ट नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसी में कुछ और आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और हमारे पास 10% W/W एक्वा सॉल्यूशन, ये इस बार पीछे वाली जो पार्ट 1 में हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी, थोड़ा ये उससे रिलेटेड आ गया, हल्का सा हमें वो पता होना चाहिए उसके लिए। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 if density of solution is 1.1 gram per milliliter, find molarity। ओके फाइन। देखो अब इसने वही सेम अगेन लिखो, हमने उसने वेट क्या दिया हुआ इस बार 10% वेट बाय वेट। पीछे वाले में जाओ एक बार ध्यान से, वेट बाय वेट का क्या मतलब था, वेट ऊपर वाले वेट का मतलब था सोल्यूट का वेट और नीचे वाले वेट का मतलब था सोल्यूशन का वेट। क्लियर। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट कौन है हमारे पास इधर H2SO4,
उसने बोला इसका मतलब 10%, 100 में से 10, ओके तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 ग्राम ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इज H2SO4, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन कितने 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी में सारा आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट उसने क्या गिवन दिया होगा, इसकी डेंसिटी। ये डेंसिटी किसकी दी हुई है उसने, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास कितनी है, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला तुम्हें आई थिंक सो अब याद हो गया होगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन अ लीटर। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारे पास गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर, अब देखो गिवन वेट, किसका वेट, सोल्यूट का वेट, क्योंकि ऊपर जो हम मोल्स लेते हैं वो सोल्यूट के लेते हैं, तो वेट भी हम किसका लेंगे, सोल्यूट का। सोल्यूट कौन है मेरे पास इधर, H2SO4, यस। और H2SO4 का वेट इसने कितना दिया हुआ इधर से, 10 ग्राम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका, H2SO4 का। इसको कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा, हाइड्रोजन का वेट 1, कितने एटम्स है 2, प्लस सल्फर का वेट 32, प्लस ऑक्सीजन का वेट 16, कितने एटम्स है 4। तो इस आई थिंक सो इसको कैलकुलेट करके देखना 98 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ओके तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया इधर से H2SO4 का, 98 अगेन। अब इसने पूछा है हमसे वॉल्यूम, लेकिन अब बार हमें पता है डेंसिटी पता है सोल्यूशन की, और क्या पता है, सोल्यूशन का वेट पता है। तो यहाँ से हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। एंड मास कितना है 100, डेंसिटी कितनी है 1.1। क्लियर, पॉइंट्स हटाओगे तो इधर 0 आ जाएगा, या फिर तुम डायरेक्ट इसको पुट कर लो। लेकिन नोट करना जो वॉल्यूम है वो मेरी किस में है, मिलीलीटर में। तो हमने वॉल्यूम पुट की, वॉल्यूम है हमारी 100 इंटू 1.1। अब लीटर में हमें चाहिए, दिस वन इज मिलीलीटर, तो इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से। क्लियर, इसको सॉल्व करना, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आएगा 1.12 मोल पर लीटर। क्लियर, कोई डाउट है तो इसमें आप वो लोग बताओ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास है, इसी का मोलैरिटी का हम क्लियर करते हैं। देखो कभी कभार न्यूमेरिकल्स में वो क्या बोलता है, अभी इसमें तो हमने जो पीछे वाली फॉर्मूलाज क्वेश्चन देखे, उसमें उसने क्वेश्चन में हमने देखा था सेकंड क्वेश्चन के अंदर 3 मोलैरिटी। तो वो कभी कभार ये 3 मोलैरिटी या 2 मोलैरिटी वर्ड या यूज ना करके वो एक वर्ड लिखता है बाई मोलर। तो उस टाइम पर हमें क्या करना है, देखो अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर वर्ड लिखा मिले मोलर वर्ड, तो इट मीन्स जो उसकी मोलैरिटी बता रहा है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, अगर मोलर वर्ड लिखा है तो मोलैरिटी इज 1। इफ अगर वो लिखता है बाई मोलर, बाई मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी कितनी है उसकी, 2। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 1m 2m। अगेन सेमी, सेमी का मतलब तुम्हें पता है हाफ, तो सेमी मोलर है तो आई थिंक तो समझ गए होंगे, सेमी मोलर का मतलब उसकी मोलैरिटी जो होगी वो कितनी होगी, m/2, मतलब मोलैरिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, हाफ के इक्वल। क्लियर, अगेन अगर वो टर्म लिखता है डेसीमोलर, तो डेसीमोलर का मतलब होता है कि इसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी होगी, 1/10। नेक्स्ट अगर हमारे पास वर्ड आता है सेंटीमोलर, सेंटीमोलर है तो इट मीन्स उसकी जो मोलैरिटी है वो हमारे पास कितनी होगी, 1/100। क्लियर, अगेन मोलर है, मोलर का मतलब मोलैरिटी इज 1, बाई, बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब 2, तो इट मीन्स मोलैरिटी इज 2। सैमी, सैमी मतलब जिससे सैमी सर्कल होता है हाफ, सैमी मोलर मतलब उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, हाफ। डेसी, डेसी का मतलब 10, सेंटी मतलब 100 उसकी मोलैरिटी होगी। क्लियर, चलो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी के बेस पर किस तरह से क्वेश्चन आएगा। फाइंड द मास ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन, कुछ भी ले सकते हो तुम इधर, प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब, 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर, आई थिंक सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। फाइंड द मास ऑफ, इस बार भी हमें अगेन क्या निकालना है, मास निकालना है। तो इट मीन्स उसने इसका क्या दिया हुआ है, इसकी मोलैरिटी दी हुई है। देखो इस लाइन से हमें पता चलेगा, इसने बोला है सेमी मोलर एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब उसकी सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी दी हुई है उसने वो कितनी दी हुई है, हाफ। ओके, हमें निकालना क्या, मास। पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं मोलैरिटी का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, एंड वॉल्यूम अगेन हमें किस में लेनी है, प्लीज नॉट मिलीलीटर में।
इसने लेकिन दी किसने हुई है वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मिलीलीटर में उसने दी हुई है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर के अंदर। ओके हमें निकालना क्या है, गिवन वेट किसका, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है, तो मोलैरिटी अगेन उसने की दी है हाफ, ये मुझे फाइंड आउट करना है वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। निकालो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, पोटाशियम का वेट कितना होता है हमारे पास 39 है ना, ऑक्सीजन का वेट इज 16 एंड हाइड्रोजन का वेट कितना होगा 1। 6 और 1 7 7 17 को 9 से प्लस करो 56। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो वेट होगा वो कितना होगा 56 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इसने कितनी दी है 150, अगर लीटर को इसमें मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। नेक्स्ट कैलकुलेट करके देखो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, वेट निकालने के लिए इधर मैं इसको इस साइड ले जाऊँ। ओके हाफ इंटू 56 इंटू 150 डिवाइड बाय 1000। सॉल्व करके देखो इसको, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 28। ठीक है इसको सॉल्व करना। अब इसको हमें क्या करना है अगेन नेक्स्ट 28 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 15 से, 28 इंटू 15 करके देखो कितना आएगा 420। 28 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 420 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया इधर हमारे पास 4.2 ग्राम। मास चाहिए था तो हमारे पास किस में आएगा आंसर, ग्राम में। क्लियर है, सेमी मोलर और मोलर के क्वेश्चन हमें कुछ इस टाइप से करना है, इसमें सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें एक वर्ड चेंज कर दिया है, तो वो उस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट और मोलैरिटी के हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है। मोलैरिटी के क्वेश्चन हम एक आयंस के टर्म में भी वो लोग पूछ सकते हैं। मोलैरिटी ऑफ आयंस, आयंस की मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, ये वाला थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो बेसिकली जैसे मैं इसको न्यूमेरिकल से तुम्हें समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है इफ 53 ग्राम ऑफ sodium carbonate is dissolved in 500 ml solution. So, 500 ml solution, find molarity ऑफ, फर्स्ट है मेरे पास हमें किसकी मोलैरिटी निकालनी है, सोडियम कार्बोनेट की, सेकेंड वन इज Na प्लस एंड थर्ड वन इज कार्बोनेट आयंस। ठीक है देखो हमें इस बार उसने सिर्फ सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी नहीं पूछी, इवन सोडियम कार्बोनेट के जो आयंस है उनकी भी मोलैरिटी पूछी। ठीक है तो पहले हम क्या करते हैं, हम पहले सोडियम कार्बोनेट्स की मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी अगेन हमें मोलैरिटी तो हमें पता ही है सिंपल कैसे निकालते हैं। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, अगेन नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर, हमें इधर देखना है कि जो वेट लिखना है, हमें इधर सोल्यूट का वेट लिखना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब इसने सोडियम कार्बोनेट का क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, वो मेरे पास कितना है 53 ग्राम डिवाइड बाय, अब हमें सोडियम कार्बोनेट का नीचे क्या चाहिए, वेट चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का वेट कैलकुलेट करो, अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, वो कितना आएगा 106। कैसे कैलकुलेट करोगे, सोडियम का वेट 23, 2 आयन से तो मल्टीप्लाई 2, कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का वेट 16 इंटू 3, 46, 12, 48, 6 और 8 2 16, 4 8 9 और 1 10, 106। क्लियर, आगे नेक्स्ट है इसने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन इसने वो जो वॉल्यूम दी हुई है वो ये अगेन किस में दी हुई है, मिलीलीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। जब इसको सॉल्व करोगे 500 टू ज़ा, इससे कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ से कितनी मोलैरिटी आ गई हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की, 1 मोलैरिटी। चलो भाई ये तो मेरा काम हो गया कि सोडियम कार्बोनेट की जो मोलैरिटी आई है वो कितने आई है मेरे पास 1, लेकिन अब हमें सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ सोडियम प्लस की भी मोलैरिटी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, तुम पहले क्या करो, तुम ये देखो कि अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के पास कितने टेंडेंसी है, कितने नंबर ऑफ आयंस को वो रिलीज करते हैं। जब मैंने सोडियम कार्बोनेट को डिसोशिएट किया तो किस में टूटेगा वो, सोडियम के 2 प्लस आयन एंड CO3 2 आयन। याद रख लेना सोडियम कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव, सोडियम प्लस में करेगा, इसको
सॉल्व करेंगे, 2 नेगेटिव तो कितना प्लस चार्ज आएगा 2। क्लियर, ओके। अब तुम देखो, अगर मेरे पास सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल है, अगर 1 मोल है तो हमें सोडियम प्लस के कितना मिल रहा है 2। मतलब तुम अगर एक सोडियम कार्बोनेट को ब्रेक कर रहे हो तो मतलब मुझे 2 सोडियम प्लस मिल रहा है। क्लियर। अगर सुन के देखो, मेरे पास अगर 1 मोल है तो मुझे सोडियम प्लस के कितना आयंस मिल रहा है 2 मोल। 1 से 2 मिल रहे हैं तो 1 मोल से 2 मोल मिलेंगे। और अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की बात करूं तो वो कितने मिल रहे हैं, इधर देखना ध्यान से, 1 से कितना मिल रहा है 1 कार्बोनेट। ठीक है, अगर तुम 2 सोडियम कार्बोनेट को डिसोशिएट करोगे तो कितने सोडियम कार्बोनेट आयंस ओनली कितने मिलेंगे 2, 3 से तो 3, तो अगर 1 मोल है तो उससे कितने मिलेंगे कार्बोनेट्स 1 मोल। क्लियर। वॉल्यूम हमें पता है 1 लीटर की, अगर मैं बात करूँ 1 लीटर की बात करिए, अगर 1 लीटर में इसकी भी कितनी रहेगी 1 लीटर और इसकी भी हमारे पास कितनी रहेगी 1, तो 1 से 2 मोल मिल रहा है। तो सेम सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी अगर 1 मोलैरिटी है तो तुम मुझे बताओ सोडियम प्लस की जो मोलैरिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, दुगना मिल रहा है तो इसका कितना रहेगा 2 मोलैरिटी। सेम कार्बोनेट आयन से कितनी मोलैरिटी रहेगी और 1 मोलैरिटी। क्लियर, ओके। तो आज हमने 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स करे, मोलैरिटी के लिए अभी तक करे हैं। मोलैरिटी के एक हमने जो सिंपल्स इसके फॉर्मूला बेस पर थे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, इसके बेसिस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। फिर हमने जो कुछ कंसंट्रेशन टर्म ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी, परसेंटेज W बाय W और ये सब, फिर हमने एक न्यूमेरिकल इसके बेसिस पर किया। फिर नेक्स्ट हमने देखा कभी कभार न्यूमेरिकल्स में वो मोलैरिटी डायरेक्ट ना गिवन करके कुछ वर्ड्स यूज़ करता है, मॉलर, सेमी मॉलर, डेसीमॉलर, तो उसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल किया। नेक्स्ट हमने आयंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अगर तुम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हो, ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब है कि अगर तुम किसी में सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर देते हो तो उस टाइम पर उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसी होगी, कितनी होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मेरे पास एक बीकर है, उसके अंदर कोई सी एक टाइप का सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है। क्लियर, मैंने मान लिया कि इसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी है m1 और इसकी जो वॉल्यूम रहेगी वो कितनी है v1। क्लियर, अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ सॉल्वेंट को ऐड कर दिया। अब तुम खुद सोच के बताओ, मान लिया एक बीकर है, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, तो क्या इसकी वॉल्यूम अभी भी इतनी ही रहेगी जितनी ये है? नहीं, इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। अब की बार मैंने मान लिया जब मैंने सॉल्वेंट को ऐड किया तो इसकी वॉल्यूम में चेंज आया, क्या हो गई वो v2। क्लियर, जैसी वॉल्यूम चेंज हुई ऑब्वियस मोलैरिटी भी डिपेंड करती है तो वॉल्यूम मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। मैंने मान लिया उसकी मोलैरिटी कितनी रहेगी m2। इतना क्लियर है? ओके। अब तुम मुझे बताओ, अगर मान लिया, देखो मेरे पास मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए शुगर सॉल्यूशन था, इसमें शुगर की मेरे पास 4 से 5 पार्टिकल्स थे, 4 पार्टिकल्स मान लिया। मैंने इसमें क्या किया, मेरे पास एक ग्लास पानी था, एक ग्लास पानी के अंदर 4 पार्टिकल शुगर के थे, मैंने उसमें 1 ग्लास पानी और डाल दिया, उसकी वॉल्यूम चेंज हो गई जिसको हमने बोला v2। तो क्या, लेकिन वो जब मैंने पानी डाला क्या उसमें शुगर के पार्टिकल्स भी चेंज हुए? नहीं, उसमें जो शुगर के पार्टिकल्स थे दैट वन इज नंबर ऑफ मोल्स जो थे उसके वो क्या रहे सेम। यानी कि अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स n1 मानूं तो इसके अगर n2 मानूं तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ n1 इक्वल टू n2 होंगे आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बाद भी हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो तो इक्वल ही रहेंगे ना। क्लियर, ये अगर मैं बोलूँ ये n1 स्टार्टिंग के नंबर ऑफ मोल्स है इनिशियल फर्स्ट बीकर के, ये सेकेंड दैट वन इज ये आफ्टर। तो तुम खुद बताओ कि जो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं इसके n1 निकालूं तो कितने आएंगे? n1 नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अगर इस बीकर के मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो इसके कितने आएंगे? इसके नंबर ऑफ मोल्स है n1 मैम, मोलैरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो मैं ये लिख सकती हूँ m1 इंटू v1 और नंबर ऑफ मोल्स n2 कितना रहेगा, अगेन m2 इंटू v2। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि मैम जब भी तुम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो उनकी जो मोलैरिटी और वॉल्यूम का रेशियो रहता है ना वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल, m1 v1 ये सॉरी m2 v2। क्लियर, ये कब है, आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बाद जो उनकी मोलैरिटी और वॉल्यूम का रेशियो रहता है वो ऑलवेज क्या रहता है, इक्वल। आई थिंक सो ये बात समझ में आई होगी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 0.2 मोलैरिटी 100 ml HNO3 solution, HNO3 solution is diluted with 100 ml water। क्लियर,
हमें क्या निकालना है, फाइंड मोलरिटी। देखो इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से रीड करो एक बार। उसने बोला है कि मेरे पास एक HNO3 का सोल्यूशन है, मान लिया मेरे पास ये क्या है, एक HNO3 का सोल्यूशन है। इसकी जो मोलरिटी है वो कितनी है, 0.2 मोलरिटी, और जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 100 ml। क्लियर। अब वो कह रहा है मैंने सोल्यूशन को क्या कर दिया भाई, डाइल्यूट कर दिया। कितना डाइल्यूट किया, उसमें कितना पानी डाल दिया, 100 ml। क्लियर है। तो अब मुझे बताओ इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, इसकी 100 पहले थी, 100 और डाल दिया तो वॉल्यूम शायद 200 हो गई ना, कोई डाउट है इसमें? ओके। लेकिन अब वो कह रहा है कि यार इसकी मोलैरिटी कितनी होगी अगर वॉल्यूम 200 हो जाती है तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि जब भी तुम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 वो क्या रहता है, इक्वल। अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो उनकी जो मोलैरिटी और वॉल्यूम का रेशियो रहेगा वो भी इक्वल। क्लियर। M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M1 क्या है, मैंने फर्स्ट इसको मान लिया। M1 मेरे पास कितनी दी हुई है इसने, 0.2 मोलैरिटी, तो मैंने M1 लिखा 0.2 एंड वॉल्यूम कितनी लिखी है, 100। M2 मुझे निकालना है एंड V2 कितना रहा मेरे पास, 200। M2 निकालो इधर से, M2 कितना रहेगा, 0.2 इंटू 100 डिवाइड बाई, ये 200 कहाँ चला जाएगा, उस साइड, पॉइंट हटा के इधर कितना आ गया, 22 1। तो यहाँ से आई थिंक सो कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा, 0.1 मोलैरिटी। एक बार इस क्वेश्चन को 1 मिनट में दोबारा से देखो। इसमें इसने क्या बोला था, इसने एक सॉल्यूशन दिया था जिसकी कुछ मोलैरिटी थी और वॉल्यूम थी। फिर उसने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, देन पूछा कि इसके बाद अब जो न्यू मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन कितनी रहेगी। हमने कुछ नहीं किया इसमें, बस हमने यही किया है कि अगर तुम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हो तो उसके जो मोल्स रहते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे तो ऑब्वियसली उनकी मोलैरिटी और वॉल्यूम का रेशियो भी क्या रहता है, इक्वल। तो बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आफ्टर डाइल्यूशन जो नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं, फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2। क्लियर है। चलो एक और हम ये करके देते हैं, अगर मैं इन सॉल्यूशन को दोनों को उठा के मिक्स कर दूं देन तब मोलैरिटी में क्या चेंज आता है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। देखो अब मैंने क्या किया, दोनों सॉल्यूशन का, जैसे मान लिया मेरे पास वही सेम एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी M1 और वॉल्यूम V1। क्लियर। इसके नंबर ऑफ मोल्स अगेन मैंने कितने मान लिए, N1। मेरे पास एक और बीकर था जिसमें उसकी मोलैरिटी M2, वॉल्यूम V2, और उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो कितने होंगे, N2। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों सॉल्यूशन को उठा के क्या कर दिया, आपस में मिक्स कर दिया। ठीक है। मिक्स करने के बाद तो तुम्हें पता है इसकी वॉल्यूम चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है। मैंने मान लिया वो कितनी है, V3, या V3 किसके इक्वल होगी, इन दोनों की वॉल्यूम का सम के इक्वल, V1 प्लस V2। और इसकी जो मोलैरिटी मैंने मान ली M या M3 कुछ भी मान सकते हो। डन। ओके। अब मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे। ऑब्वियस तुम ये खुद देखो, अगर मैंने मान लिया कि जी भी सॉल्यूशन मैंने तैयार किया उसमें 4 शुगर के पार्टिकल्स थे, इधर 3 मान लिया, 3 थे। जब तुम इसको मिक्स कर दोगे तो क्या नंबर ऑफ मोल्स जो रहेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा, n इक्वल टू n प्लस 2 n1। डन। तो क्या मैं यहाँ से अगेन वैसे लिख सकती हूँ, n इक्वल टू n1 प्लस n2। अगेन निकालो नंबर ऑफ मोल्स, हमें पता क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इस बार एंड इसकी मोलैरिटी कितनी है मेरे पास, इसकी जो मोलैरिटी है मेरे पास वो कितनी है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है, V1 प्लस V2, या तुम V3 भी लिख सकते हो। ठीक है। N1 कितना है मेरे पास, M1 इंटू V1, N2 कितना होगा इधर से, M2 इंटू V2। ओके। तो हमें निकालना क्या है, आफ्टर मिक्सचर, मिक्सचर की मोलैरिटी कितनी होगी, मोलैरिटी कितनी होगी इधर देखो, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ये हमारे पास क्या आ गया, जब भी तुम किसी दो सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हो तो उसके बाद उसकी जो न्यू मोलैरिटी होती है वो क्या रहेगी, ये हमारे पास है। हॉब्स क्लियर हुआ। ओके चलो एक इस लास्ट हम इसके बेसिस पे और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। If 0.2 molarity 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 molarity 300 ml HCl solution, find molarity of mixture।
देखो, एक तो तुम डायरेक्ट क्या करो कि इस मिक्सचर आ गया टर्म, चलो भाई ठीक है डायरेक्ट मिक्सचर का फॉर्मूला लगा दो। अगर तुम्हें इसको अच्छे से समझना है तो देखो क्या इसने क्या दिया हुआ है, इसने बोला है कि एक HCl का सोल्यूशन है, एक HCl का सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 0.2 और जो वॉल्यूम है वो कितनी है 100 ml। क्लियर है। उसने बोला मैंने इस सोल्यूशन को मिक्स कर दिया किसी दूसरे HCl सोल्यूशन के साथ, ये भी HCl का सोल्यूशन है लेकिन इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1 और वॉल्यूम है कितनी 300 ml। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो उसने बोला कि जो ये मिक्स करने के बाद मिक्सचर तैयार हुआ है वो कह रहा है कि इसकी मोलैरिटी मुझे बताओ कितनी हो गई। क्लियर। अब मैं वो इसकी मोलैरिटी पूछ रहा है, इसकी मोलैरिटी पूछने के लिए तुम देखो कि जब तुम दोनों को मिक्स कर देते हो कि जो नई वॉल्यूम होगी वो तो कितनी होगी 400 ml, 100 प्लस 300 दैट वन इज 400 ml। तो और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। क्लियर। M1 कितना है मेरे पास 0.2, एक बार ध्यान से देखो, फर्स्ट बीकर की जो मोलैरिटी है M1 वो कितनी है 0.2 इंटू वॉल्यूम कितनी है मेरे पास इधर इसने दी हुई है 100 ml प्लस M2 कितना है हमारे पास इधर 0.1 इंटू 300 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 कितना होगा मेरे पास 100 प्लस 300। यहाँ से इसको सॉल्व करना 0.2 इंटू 100 कितना है इधर से 20 प्लस 30, 100 प्लस 300 दैट वन इज 400। यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 50 बाई 400, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 ज़ा 40, 1/8 मोल पर लीटर। होप तुम्हें आज क्लियर हुआ होगा। यहाँ आज हमने सिर्फ मोलैरिटी के बारे में पढ़ा है कि मोलैरिटी के डिफरेंट टाइप के किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, मोलैलिटी और मोलैरिटी। क्लियर है। एक बार मैं तुम्हें जरा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक। हमने देखो आज मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था। मोलैरिटी का सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो हमारे पास मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने तुम्हें बोली थी कि ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मोलैरिटी के केस में हम वॉल्यूम लेते हैं वो किस में लेते हैं, लीटर में। जो हमने दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी परसेंटेज W/V और V/V, वो हमने वॉल्यूम किस में लेनी है, मिलीलीटर में। क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यहाँ से हम मोलैरिटी क्या बोल सकते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। फिर हमने इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। फिर मैंने तुम्हें बोला था कि कभी बार न्यूमेरिकल्स में कुछ टर्म यूज़ कर देते हैं, जैसे मोलर वर्ड है, बाय मोलर, तो तुम्हें इसका पता होना चाहिए। मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी 1, बाय मोलर दैट मीन्स मोलैरिटी इज 2, सेमी मोलर दैट वन इज मोलैरिटी इज हाफ, डेसी 1/10, सेंटी इज 1/100। ठीक है, तो हमें ये डायरेक्ट यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर ये टर्म्स। फिर हमने कुछ आयंस की मोलैरिटी पढ़ी। इसमें आयंस में तुम्हें जस्ट कुछ नहीं करना है, तुम्हें पहले पूरे उस कंपाउंड की मोलैरिटी निकालनी है, फिर तुम्हें देखना है कि उसको ब्रेक करके तुम्हें डिसोशिएट करके बेसिकली देखना है कि तुम्हें वो कितने, हमें एक से कितना मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे तुम वो निकाल सकते हो। फिर हमने मोलैरिटी डाइल्यूशन के केस में पढ़ी कि जब तुम एक सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हो देन व्हाट विल बी द न्यू मोलैरिटी। तो उसके केस में हमारा फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, M1V1 इक्वल टू M2V2। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर में तुम क्या करते हो, एक हमारे पास सॉल्यूशन होता है, उसमें दूसरे सॉल्यूशन का तुम उठा के क्या कर देते हो, जस्ट मिक्स कर देते हो। देन न्यू मोलैरिटी क्या होती है, तो न्यू मोलैरिटी का जो फॉर्मूला रहता है वो हमारे पास क्या होता है, उनकी मोलैरिटी के मोल्स, फर्स्ट बीकर के मोल्स प्लस सेकेंड बीकर के मोल्स, वो हम कैसे निकाले थे, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। अगर आपको अगेन कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ताकि वो डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक यू।